जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं पाइसिस यानी मीन राशि के मंथली राशि फल के बारे में। मई के महीने में मीन राशि की कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, और मई का महीना क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाला है, मीन राशि को क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि के लिए मई का महीना बहुत खास है क्योंकि 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि को 1 मई को ट्रांजिट करने वाले हैं और करीबन 1 साल तक वो मीन राशि से तृतीय भाव में रहने वाले हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति के दर्शन कर ले और इसको नमन जरूर करें क्योंकि ये आपको मिश्रित फल मीन राशि वालों को देने वाला है। करियर में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और स्वास्थ्य में थोड़ा खराब रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस बृहस्पति को आपको नमन करना चाहिए क्योंकि आपके ऊपर 7.5 की पहली ढैया मीन राशि पे चल रही है, इसलिए आपको करियर में नुकसान हो रहा है, काम आपके बन नहीं रहे। तो ये बृहस्पति 1 साल आपके काम बना सकता है, याद रखिएगा। तो इसको नमन, मन से नमन जरूर करें इन बृहस्पति देव को। चलिए, तृतीय भाव में जब भी बृहस्पति का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं शास्त्र कहते हैं तृतीय गोचरे जीवा पद प्रतिष्ठा दायका स्वास्थ्य कष्टदायका, यानी कि ये पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। आपको विदेश की यात्रा कराएगा, आपको मनचाही जॉब, मनचाहा धन ये 1 साल तक दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको डिप्रेशन दे सकता है, मन अशांत करेगा, गलत निर्णय के कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बृहस्पति को आपको नमन करने की भी जरूरत है। ये बृहस्पति आपको अच्छा भी रिजल्ट दे रहा है और बुरा भी दे रहा है। और ज़्यादा डिटेल में मित्रों अगर आपको जानना है तो आपको मुझे व्हाट्सएप अपना डिटेल करना पड़ेगा, कुंडली दिखानी पड़ेगी। और जो पुराने लोग हमसे जुड़े हैं, जो पहले कुंडली दिखा चुके हैं, अपने उपाय करा चुके हैं, तो वो मीन राशि वालों से मेरा यह निवेदन है कि आप एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस दोबारा कराएं क्योंकि 12 साल बाद ये ट्रांजिट हो रहा है, आप पे क्या असर देगा और इसके उपाय ले ले, बस मैं यही कहूंगा। चलिए, अब आप बात कर लेते हैं मई के महीने की मंथली राशि फल के बारे में। तो ये मंथली कुंडली है, आपके सामने आ रही है। मंगल, बुध और राहु कहीं ना कहीं आपकी राशि में ही बैठे हैं, तो ये आपको परेशान करेंगे भाई मई में, क्योंकि अंगारक दोष बन रहा है और ये दोष जो है ना 1 जून तक रहने वाला है, यानी मई के महीने में ये दोष रहेगा। साथ ही साथ सूर्यदेव उच्च के बैठे हैं। जी हाँ, सूर्यदेव धन भाव में उच्च के बैठे हैं, शुक्र के साथ में तृतीय भाव में गुरु ट्रांजिट किया है 1 मई में। साथ ही साथ चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो इसका क्या आपको फल मिलेगा मई में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो मई के पूरे महीने अंगारक दोष बन रहा है। मंगल राहु के साथ में जब भी बैठता है तो अंगारक दोष बनता है। ऐसे में आपका मई के महीने में वाद विवाद बढ़ सकता है, लोग आपसे लड़ने की और भिड़ने की कोशिश करेंगे। मई के महीने में आपको शांत रहना है या फिर लोग आपसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि अगर वाद विवाद बढ़ा तो थाने पुलिस स्टेशन के आपके चक्कर लग सकते हैं। साथ ही साथ मई के महीने में फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम और गुप्त स्थान में हिडन पार्ट में आपको इन्फेक्शन की समस्या मई के महीने में रह सकती है। तो हेल्थ के लिए, वाद विवाद के लिए मई का महीना अच्छा नहीं है, शांति रखे, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में सूर्य उच्च के बैठे हैं, मेष राशि के बैठे हैं, तो मीन राशि को 2 बड़े धन लाभ हो सकते हैं। पहला, माता पिता से कोई धन लाभ हो सकता है, ये माता पिता को मई में कोई धन लाभ हो सकता है। सरकारी काम आपके बन जाएंगे, सरकारी रुका हुआ फंड आपको मिल सकता है, पहले चीजें ये होगी। दूसरा, आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग बन सकते हैं। कोई व्यक्ति आएगा, कोई जान पहचान वाला व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा इनकम करा सकता है। बाकी आप जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उससे जो धन आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। यानी धन और फाइनेंस के लिए मई का महीना भाई अच्छा है। और परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में भी अंगारक दोष बना हुआ है। घर के अंदर बिजली का खर्चे से आप परेशान रहेंगे, कभी आपका एसी खराब हो जाएगा, कभी फ्रिज खराब हो जाएगा, कभी इन्वर्टर खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बिजली के खर्चे से आप मई के महीने में परेशान रह सकते हैं। साथ ही साथ छोटे, जो घर के अंदर छोटे अनुज है, छोटे भाई बहन है, उनसे भी आपके वाद विवाद रहेंगे। और साथ ही साथ मकान का निर्माण यदि आप करा रहे हैं तो उसमें भी ठेकेदार कर्मचारियों से आप परेशान रह सकते हैं। यानी परिवार भाव भी थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा।
आप बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। जिन मीन राशि वालों की छोटी बड़ी संतान है तो मई के महीने में देखा जाए संतान के लिए मई का महीना बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला है, यानी कि संतान के लिए नॉर्मल रहेगा। बस संतान के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा क्षीण होकर लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी संतान के नेचर में आप फर्क देखेंगे। थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है और जो बच्चा है वाद विवाद ज़्यादा करेगा, बहस ज़्यादा करेगा, लेकिन उनके करियर और विद्या के लिए मई का महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए मई का महीना बिल्कुल नॉर्मल फलदायक रहेगा। माता पिता से वाद विवाद हो सकता है, बाकी करियर विद्या के लिए स्टूडेंट के लिए अच्छा है, लेकिन मन बड़ा चंचल और विचलित रह सकता है। बुरी चीज़ें खान पीन करने का मन कर सकता है, उस पर आपको कंट्रोल करना है। नमस्कार, जय माता दी। आज हम गुरुजी के पास आए थे हमारे कुंडली दिखाने के लिए, और उस टाइम जो है हमने इनसे पूछा था कि हमारे संतान योग के बारे में। तो कुंडली से ये पता चला कि हमारे 2 संतान की योग है, लेकिन जब हमने बताया गुरुजी को कि हमारा संतान अभी तक हुआ नहीं है, तो उन्होंने फिर हमारे हस्तरेखा विचार किया, और हस्तरेखा में ये पाया गया कि हमारे हस्तरेखा में 2 संतान की योग तो है, लेकिन एक अदृश्य रेखा है जो उस योग को काट रहा है, और इस वजह से हमें जो है संतान संतान प्राप्ति नहीं हो पाया। ये जानकारी मैं सबके लिए देना चाहता हूँ जो गुरुजी ने हमें बताया कि अगर आपका कुंडली में संतान योग है लेकिन आपका वास्तव में संतान नहीं हो रहा है, तो आप हस्तरेखा से आप देखिए कि आपका जो संतान योग है उसमें कोई लाइन उसको काट रहा है कि नहीं है। और इसमें गुरुजी का अवदान बहुत ज़्यादा है, इनकी वजह से आज हम जान पाए, और ये जानकारी हम आप लोगों को भी पहुँचाना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं यानी नौकरी भाव की। यहाँ पर नौकरी भाव के स्वामी सूर्य उच्च के हो लिए है, यानी उच्च के है, तो कहीं ना कहीं मई के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन करियर में आएगा। बड़े काम में आपका सिलेक्शन मई के अंदर हो सकता है। बड़ी जिम्मेवारी, बड़ा पद आपको मैनेजमेंट मई में दे सकता है। अच्छी रिकॉर्ड तोड़ सेल मई के अंदर होगी, तो करियर में मई का महीना आपको चमकाने वाला रह सकता है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में यानी दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करेंगे। तो भाई यहाँ पर अंगारक दोष का प्रभाव पूरा मई के महीने में लव कपल पे पड़ेगा। पहला, पार्टनर से आपके वाद विवाद होंगे, और आपसे वाद विवाद नहीं होंगे तो पार्टनर अपने ही परिवार से लड़ेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी लड़ाई जरूर होगी। साथ ही साथ पार्टनर के काम में भी लड़ाई होगी। पार्टनर को इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी का नुकसान भी होगा, तो आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है मई का महीना। पति पत्नी के बारे में बात करें तो भाई आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू मई के महीने में रह सकते हैं। पार्टनर के कई टेस्ट हो सकते हैं, पार्टनर के अस्पताल डॉक्टर के कई चक्कर लग सकते हैं। तो पति पत्नियों प्रेमी प्रेमिकाओं कहीं ना कहीं मई का महीना अच्छा नहीं है, याद रखें। अब बात कर लेते हैं उनकी जो मीन राशि वाले व्यापार, फैक्ट्री या अपना दुकान चलाते हैं। तो मई का महीना देखा जाए तो यहाँ पर आप नया कुछ काम शुरू करने वाले हैं, कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं, नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे, नए का स्ट्रेटजी पे आप मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग पे आपका धन खर्च होगा और आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। यानी मई का महीना कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला है, कुछ आप नया करने वाले हैं और वो उसमें आप सफल भी होने वाले हैं। तो मई का महीना बड़ा इनोवेटिव व्यापारी दुकानदारों का रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मेरा नाम साहिल है और मैं गुरुजी के पास 4 महीने पहले आया था। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे को, और गुरुजी ने मेरे को बताया कि ऐसे सुरक्षा कवच होता है, तो वो मैंने धारण करा और उसके बाद से मेरे को काफ़ी मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, वो 90% जो है वो कम हो गई है। और कम क्या है, मतलब फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि ये सुरक्षा कवच पहनने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ़ है। जय माता दी।